हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ब्याज निकालना। इसमें हम दो तरीके का ब्याज सीखेंगे, एक हमारा साधारण ब्याज और एक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों ब्याजों को हम इस वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं और बहुत अच्छे से हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो देर करते हैं, वीडियो को देर के बिना शुरू करते हैं। फिर तो देखते हैं फिर क्या कहता है आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है 1,000 रुपए का 10% वार्षिक 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, हम हमारे कितने वर्षों की बात की है, 3 वर्षों की। तो हम क्या करेंगे, हम 3 वर्षों को, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और 3 वर्षों को लगातार हम लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, साधारण ब्याज निकालने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक होती है कि जो हमारा मूलधन दिया है उसे लिखो, जो हमारा मूलधन दिया है उसको लिखो, मल्टीप्लाई जितनी दर दी है उसे लिखो। दर कितनी दी है, 10%। अब क्या करते हैं, प्रतिशत का साइन हटा देते हैं और अपोन में 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, या अपोन में 100 लिख देते हैं। प्रतिशत का साइन हटा के अपोन में 100 लिख देते हैं। देखो क्या करा, मूलधन को लिखा, मूलधन कितना है हमारा, तो मूलधन है हमारा 1,000 रुपए, मल्टीप्लाई दर कितनी थी, 10% की थी, तो परसेंटेज का साइन हटाया, अपोन में 100 से क्या कर दी, 100 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करा, देखो इसकी गुणा में, देखो ऊपर वाले से हमने क्या करा, एक जीरो इससे ये डिवाइड गया, एक जीरो इससे ये चला गया, तो 2 जीरो चले गए। यहाँ पे क्या बचता है हमारा, 10 और 10, दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया हमारे पास, 100, तो 100 आ गया। इसी तरह से हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे, कितना है, तो दूसरे वर्ष का भी मूलधन कितना है, तो 1,000 रुपए है, और मल्टीप्लाई दर कितनी है, 10, तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे, अपोन में 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दिए और इनका इससे मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 100 आ गया। इसी तरह आगे वाला देखते हैं क्या है। तो आगे वाला भी इसी तरह से करेंगे, जो हमारा मूलधन दिया है वो, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, दर से, दर कितनी दी है हमारी, 10% की, और अपोन में क्या लगा देंगे हम, 100 लगा देंगे। ठीक है, 25% का साइन हटा के 100 लगा दिया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या है, डिवाइड हो जाते हैं। अब देखो हमारा इसका भी क्या आ गया, 100 आ गया। अब हमसे पूछा है 3 वर्षों का। देखो पहले वर्ष का कितना आया है, 100 आया है, दूसरे वर्ष का कितना आया, दूसरे वर्ष का भी हमारा 100 आया है, और उससे तीसरे वर्ष का क्या आया है हमारा, तो तीसरे वर्ष का भी 100 आया है। अब तीनों को जोड़ के हम देखते हैं तो हमारा कितना, 300 रुपये आ जाता है। कौन सा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ब्याज कितने रुपए आ जाता है हमारा, 300 रुपये, और यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी के साथ हम सीखते हैं कौन सा, अब सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज में देखो, चक्रवृद्धि ब्याज अगर देखो पहले वर्ष की हम बात करें, सेम जैसे जैसे कि साधारण ब्याज का निकलता है, इसी तरह सेम पहले वर्ष का भी चक्रवृद्धि का बिल्कुल सेम निकलता है। किसकी तरह, साधारण ब्याज की तरह। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा मूलधन दिया है उसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो हमारी दर है कितनी है, 10%, उसे लिखेंगे, और परसेंटेज का साइन हटा के अपोन 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाते हैं, और इसमें इससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चेंजिंग है, जब हम दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो हमारा मूलधन, मूलधन एक तो, और प्लस क्या हो जाता है, पहले वर्ष का ब्याज, जो हमारे पहले वर्ष का ब्याज आया है उसको प्लस कर देते हैं, और बाकी का मल्टीप्लाई दर को क्या कर देते हैं हम, दर अपोन के 100 कर देते हैं, मतलब परसेंटेज का साइन हटाया और क्या कर दी, दर से हमने मल्टीप्लाई कर दी, परसेंटेज का साइन हटाया, अपोन में 100 लिख दिया। अब इसी तरह जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करके हमारा कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा कितना, 1100 मल्टीप्लाई 10 अपोन के 100 आ जाता है। अब जब हम इससे इसके 2 जीरो को डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे कितना बचता है, तो यहाँ पे 11 बचता है, तो 11 धाई की कितना हो जाता है, 11 धाई की हो जाता है 110। ठीक है, 110 रुपए हमारा क्या हो जाता है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। अब इसी तरह क्या करेंगे, देखो पहले वर्ष का तो साधारण निकल गया, उसके बाद क्या करा, दूसरे वाले के निकालने के लिए मूलधन करा और प्लस पहले वर्ष का ब्याज किया। इसी तरह देखो अगले वाले में, अब देखो मूलधन क्या बन गया था 1100, तो अब मूलधन हो गया था हमारा 1100 रुपए। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दूसरे वर्ष का ब्याज हमने ऐड कर दिया और क्या कर दी, जो हमारी दर थी उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 100 लिख दिया। 100 किस लिए लिखा, परसेंटेज का साइन हटाया, इसलिए हमने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। अब क्या करा, आगे चल के इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। ऐड करके कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है हमारा 1210। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना आ गया, 1210 आ गया, मल्टीप्लाई 10 अपॉन के 100 आ जाता है। देखो एक जीरो से ये वाला जीरो चला गया और एक इस वाले जीरो से ये वाला जीरो चला गया, हमारे पास कितना बचता है, तो हमारे पास बचता है 121। 121 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 121 ही का ना 121 रह जाता है। तो ये क्या हो गया, तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाता है। अब क्या पूछा, तीनों वर्ष का पूछा है, तो तीनों वर्ष का प्लस कर देंगे। पहले वर्ष का क्या आया, 100 आया, तो इसके बाद दूसरे वर्ष का क्या प्राप्त हुआ हमें, तो 110 मिला, और तीसरे वर्ष का क्या मिला हमें, 121 मिला, और तीनों को प्लस करके कितना आ जाता है, 331 रुपए क्या हो जाता है, तीनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखो इसमें हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को हमने निकालना सीखा। उम्मीद है ये आपको जरूर समझ आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।